हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली बंडी में जो प्रश्न छूटे हुए थे वो हम आपको कराएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 15 तक ये क्वेश्चन थे बच्चों, ये 15 तक हमने आपको क्वेश्चन यहाँ तक करा दिए थे, जिसको आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। अब इससे आगे के प्रश्न हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखो बच्चों, यहाँ से है, ये देखो 16 नंबर क्वेश्चन है कि √5 और √7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। ये हमें शुद्ध ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो, तो √5 और √7 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो √5 का वर्गमूल हमें निकालना है और √7 का वर्गमूल निकालना है बच्चों, ठीक है। अब देखो, √5 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? इसको भाग से निकालेंगे। यहाँ 5 हमने रख लिया और यहाँ ये देखो बच्चों, हमें जितने 2 स्थानों तक शुद्ध रूप से निकालना है, तो हमें इस कहाँ तक निकालना पड़ेगा? 3 स्थानों तक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दशमलव के बाद हम 3 जोड़े 0 में बढ़ा लेंगे। अब देखो, ऐसी संख्या देखेंगे। अब हमें क्या है बच्चों कि हमें वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेकर 25 तक आप लोग वर्ग याद कर लो। तो ऐसी संख्या देखो, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये बच्चों क्या है? देखो कि ऐसी संख्या देखो जिसका वर्ग वो है वो 5 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 2 है। 2 का वर्ग 4 हो जाता है और 3 का वर्ग 9 हो जाता है बच्चों। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इनको घटा देंगे तो 1 बचेगा। अब जो यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है वो यहाँ लिखेंगे और ऐसे जोड़ देंगे, तो ये 4 आ गया और यहाँ एक डैश कर देंगे, ठीक है बच्चों। डैश का मतलब हो गया कि आगे की क्रिया में कौन सा अंक यहाँ पर भरा जाएगा। अब देखो बच्चों, अब हमें ये 2 0 उतारने, जोड़े में ही उतरेंगे क्योंकि भाग में एक एक संख्या उतरती है, ठीक है। लेकिन यहाँ वर्गमूल निकालते हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं कि ये एक जोड़े के रूप में आगे संख्या जाएगी। तो ये दशमलव लगाया, वो यहाँ कर दिया, फिर ये 2 0 हमने उतार लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो, हमें यहाँ कौन सा अंक भरना है बच्चों, ये हमें आकलन कैसे करेंगे, अनुमान कैसे लगाएंगे, इसके लिए क्या करते हैं कि एक अंक इधर छोड़ दो, एक अंक इधर छोड़ दो। इधर ये कितना बचा? 4, यहाँ कितना बचा? 10। 4 का पहाड़ा बच्चों भाग दो, 4 का भाग हमें 10 में देना है, तो 4 दूनी 8। तो यहाँ 2 भर सकता है। तो अलग से आप ऐसे क्या करना, 2 का यहाँ गुणा कर लो, ऐसे 2 ये समान रहने चाहिए। ये 4 4 तो 84 आ गया। तो यहाँ पर हम 2 भर सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया, यहाँ 84, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ कितना हुआ? 9, 1 बच जाएगा। अब यहाँ ये 2 लिखा है तो 2 इसमें जोड़ दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 44। और ऐसे ही यहाँ डैश कर देंगे बच्चों, ठीक है। ये डैश, ऐसे ही हम आगे ये तो हमने उतार लिया था। अब इसकी बारी आई तो 00 हमने यहाँ कर लिया, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हमें 44 यहाँ पर कौन सा अंक भरा जाएगा, इसके लिए हम कैसे अनुमान लगाएंगे? इसके लिए हम अनुमान लगाएंगे कि अगर हमें 44 का इधर वाले का पहाड़ा आता होता तो हम इसमें भाग करते, लेकिन हमें इस 44 का पहाड़ा नहीं आता, हमें 4 का पहाड़ा आता है। इधर से छोड़ते जाएंगे, ये इस वाले का आता। तो हमने कितने अंक छोड़े? 1 और 2। तो इधर भी 1 और 2 छोड़ दो, तो 4 चौकू 16 होगा। तो 4 चौकू 16 के लिए 4 यहाँ पर हम 4 ऐसे भर के देख लेंगे। 4 चौकू 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 चौक 16 और 17। तो ये हो गया ज़्यादा, तो यहाँ आना चाहिए 1600, यहाँ आ गया 1776। तो अब हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, 44 तो ऐसे लिखेंगे, अब यहाँ 3 भरेंगे। ये वर्गमूल निकालते समय आप लोग याद जरूर रखना कि ये जो 2 अंक है वो समान रहने चाहिए। अगर यहाँ पर 3 से भी ज़्यादा हो जाता है तो 2 बार जाएगा तो 2 2 आएगा, फिर 1 1 आएगा। ये नहीं कि आप यहाँ पे बदल दो, यहाँ पे ना बदलो, ये ना करना। तो 3 त्रिका 9, 4 12, 4 12 1 13, तो कितना हो गया? 1329, 1329 बच्चों हो गया। यहाँ पर हमने 3 रख लिया, देखो, ठीक है। कितना आ गया? 3 त्रिका 9, 4 12 और 4 12 1 13। अब यहाँ पर हमने 3 रख दिया, तो इसमें से हमने घटाया तो 1 बचा, यहाँ 9 में से 2 गया, 7 बचा, यहाँ 5 में यहाँ 2 बचा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये 6 आ गया, 4 4, ऐसे यहाँ पर डैश कर देंगे, ऐसे ये वाला हम ऐसे उतार लेंगे। अब देखो, हमें 4 का पहाड़ा आ रहा है, 1 2 3 इधर छोड़ देंगे, 1 2 3 इधर छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। अब ये इस तरीके से, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा हम 4 का पहाड़ा पढ़ें या 4 का भाग हम 27 में देंगे तो बच्चों कितनी बार जाएगा? 4 7 28, या 6 चौक 24, 6 बार जा सकता है। तो 6 बार यहाँ गुणा करके आप लोग ऐसे यहाँ पे 6 भरेंगे।
अगर नहीं जा रहा है तो 5 5 फिर 4 4, यहाँ दोनों अंक बदलेंगे। 6 रंग 36 हासिल लगी 3, 6 रंग 36 और 3 39 हासिल लगी 3, 6 चौक 24 और 24 और 3 27 हासिल लगी 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26। देखो बच्चों इतना आ गया। तो कितना आया यहाँ पर 6 आ गया। देखो बच्चों ठीक है, तो यहाँ आया 26,796। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से घटाएंगे, यहाँ 4 बचेगा, 0 बच गया। ठीक है, फिर यहाँ 0 में से फिर 3, तो यहाँ कुछ नहीं, इतना बच गया बच्चों। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, हमें ये शुद्ध मान निकालना है। तो देखो बच्चों, तो ये 2.236। अब देखो हमें दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है, तो इसका मतलब हमें दशमलव का जो तीसरा स्थान है ये हटाना पड़ेगा। अब जब हम ये हटाते हैं तो यहाँ पर मान देखते हैं, अगर 5 या 5 से बड़ा है तो आगे वाले अंक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, और अगर 5 से छोटा है तो कोई अंक की वृद्धि नहीं होती है। जैसे यहाँ पर 6 है, तो अब यहाँ पर शुद्ध रूप में कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये 6 हट जाएगा। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 23 ही रहता बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया हमारा शुद्ध रूप, √5 का शुद्ध रूप हमें ये प्राप्त हो गया। अब देखो अंडर रूट 7 का हम निकालेंगे वर्गमूल, √7 का। ठीक है बच्चों, इसका निकालते, तो √7, तो ऐसे करेंगे 7.3 जोड़े बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें 3 स्थानों तक, हमें दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान निकालना है बच्चों। अब देखो, अब 7 हमें ऐसी संख्या देखना है जिसका वर्ग 7 से ज़्यादा ना हो, तो सब वर्ग याद होने चाहिए बच्चों। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब देखो इसका जो वर्ग है वो किस किस के बीच में आ रहा है, इस के बीच में आ रहा है, तो ये वाली हम संख्या लेंगे, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, यहाँ गुणा कर लिया, और यही संख्या यहाँ जोड़ दी तो 4 हो जाए, तो कितना देखो आएगा बच्चों, 3 आ गया है। ठीक है, ये 7 में से 4 घटा दिए 3। अब देखो बच्चों, अब दशमलव यहाँ लगा दिया और जोड़े के रूप में इसको उतार लिया। अब देखो एक इधर छोड़ दिया, एक इधर छोड़ दिया, यहाँ 4 बचा, यहाँ 30 बचा। 4 सत्ते होता है बच्चों 28, तो 7 बार देख ले रहे हैं। 7 सत्ते 49 हासिल लगी 4, 7 चौक 28 और 4 32, ये ज़्यादा हो गया बच्चों। तो अब हम क्या होगा, यहाँ 6 भरेंगे, तो 4 6 6 इस तरीके से। 6 रंग 36 हासिल लगी 3, 6 चौक 24 और 3 27, तो ये कितना आ गया बच्चों, 276 आ गया। तो यहाँ पर हमने 6 भर दिया और यहाँ पे भी 6 भर दिया, तो आया 276। अब देखो 6 यहाँ पर यहाँ पहले घटा लें हम, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 9 में से 7 गया 2। ठीक है, अब यहाँ हमने जोड़ लिया 46 और 6 होता है 52, और यहाँ डैश कर लिया। इसके बाद 1 0 ये भी ऐसे जोड़े में उतार लिया। अब देखो 5 का पहाड़ा आता है, तो हम 5 का पहाड़ा कैसे, 1 2 इधर छोड़ा, 1 2 इधर छोड़ा, तो 5 चौकू 20, तो 4 बार जा सकता है, तो 4 बार हम ऐसे यहाँ पर रख के देख लें। 4 चौकू 16 हासिल लगे, 4 दूनी 8 1 9 और 4 पंचे 20। अब देखो घटाएंगे बच्चों, 10 में से 4 बचा, यहाँ 0 बच गया। ठीक है, यहाँ से 3 बचा, 304 हो गया। अब ये जोड़ेंगे, देखो यहाँ डैश कर दो, 8 2 5, और अब देखो क्या करेंगे, 1 0 इधर, ये एक जोड़ा 0 रखा हुआ है वो हम उतार लेंगे। तो ऐसे 1 2 3 1 2 3, ये 30 और ये 5, तो 5 छक्का 30 6 बार जा सकता है, तो 6 बार हम करके इसको यहाँ पर देखेंगे, 6 बार गुणा इसमें करेंगे, तो 528 6। देखो 6 रंग 36 हासिल लगी 3, 8 छंग 48 और 3 51 हासिल लगी 5, 6 दूनी 12 और 5 17 हासिल लगी 1, 6 पंचे 30 31। देखो 3100 हो गया, 31 या 700 16 हो गया, यहाँ 30,000 रखा हुआ है। तो अब इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर हम 5 भर के देखेंगे, तो 528 और यहाँ 5 भरेंगे। ठीक है बच्चों, तो 55 25 हासिल लगी 2, 8 5 40 और 2 42 हासिल लगी, 4 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल लगी, 1 55 25 और 1 26, तो इतना आ गया बच्चों। तो यहाँ 5 भरा हमने, और यहाँ ये 4 और रख लेंगे। देखो ये 4 आए, देखो 2 6 4 और 5, यहाँ 5 रख लेंगे। अब यहाँ 5 ऐसे यहाँ रखेंगे, कितना आ गया 26,425। अब ये 5 बचा, यहाँ 9 में से 2 गया 7 बचा, यहाँ 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9 बचा। ठीक है, यहाँ 9 में से 6 गया 3, इतना बच गया बच्चों। ठीक है, तो अब हमें यह मिल गया 3 अंकों के। अब देखो,
तो इसका मान √7 का मान जो आया है हमारा 2.645 आया। अब देखो, अब हमें शुद्ध रूप से निकालना है तो कितना शुद्ध रूप से, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा बच्चों। तो इसे हटाएंगे तो यहाँ पे वृद्धि होगी, क्योंकि ये 5 है वो 5 के बराबर है, 5 से बड़ा होगा तो यहाँ पर एक अंक की वृद्धि हो जाती है आगे वाले अंक में। ये संख्या 5 के बराबर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6, 5। तो ये लगभग में मान आ जाता है, ठीक है। तो √7 का मान हमने बच्चों निकाल लिया, इतना आ गया, ठीक है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, आगे प्रश्न था हमारा कि संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरमेय संख्या √ को निरूपित करता हो। ये बच्चों हम पिछले बता चुके हैं, लेकिन एक और बार समझ लो। ये संख्या रेखा होती है बच्चों, ठीक है, और ये 0, ऐसी 1, 2, 3, ऐसी 4 डबल, ठीक है। अब देखो, हमें √2 दिखाना है, तो हमें पता है कि अगर √1 इधर खींच लें और 1 ऊपर खींच लें तो ये जो रेखा मिलेगी ये √2 को व्यक्त करती है। वो कैसे व्यक्त करती है वो हम आपको बताते हैं। देखो, अब देखो, समकोण त्रिभुज ये बनना है, समकोण त्रिभुज OAB में अब देखो, समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से OA² बराबर OB² प्लस AB² या AB² प्लस OB², कुछ भी कर लो। अब देखो बच्चों, ये 90 अंश है तो ये कर्ण हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आधार, ये लंब, ठीक है। तो यही लिखा हुआ पाइथागोरस प्रमेय यही बताती है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग लंब पे बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो OA² हमें निकालना है, यानी कि ये कर्ण निकालना है। तो ये हो गया A², 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 1 और OA² बराबर इतना हो गया। तो OA² बराबर 2 हो गया, तो OA बराबर √2 हो गया। तो ये OA जो है वो √2 निकल आया हमारा, √2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसे प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे। तो ये चाप इस तरीके से आएगा, तो ये इस रेखा को जहाँ पे काटेगा वही बिंदु √2 हमारा निरूपण कहलाएगा या √2 का बिंदु कहलाएगा। तो ये बच्चों हमने √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हम लोगों ने सीखा। अब आगे हम देखते हैं। देखो बच्चों, आगे क्या है कि दिखाइए कि 6 का घनमूल परमेय संख्या नहीं है। ये परमेय संख्या नहीं है, तो इसको हम देखते हैं बच्चों। देखो, अब देखो 3√6 एक परमेय संख्या नहीं है, ये हमें निकालना है। तो हम माना करेंगे, ये 6 का संख्या लिख लो, संख्या परमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परमेय संख्या को किसके रूप में व्यक्त करते हैं, एक परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, ठीक है। हम जानते हैं, ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि एक परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो हम ये कर रहे हैं, P/Q जो है इसके बराबर होगा। तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, देखो दोनों पक्षों का घन हम कर देंगे। तो देखो, ये P/Q का घन और इसका घन, ठीक है। ये घन यहाँ पे, ये घन ही होगा यहाँ पे घन। तो PQ/Q। अब देखो, ये कितना आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये 6 आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, PQ, इसको Q को हम लिखेंगे Q², ठीक है। इसको तोड़ लिया, Q को हमने तोड़ लिया Q² और Q में, ठीक है। इसमें
तो ये बच्चों आ गया 6। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, तो पी क्यू बटे क्यू बराबर कितना आ जाएगा 6p²। देखो बच्चों ये आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इस समीकरण से स्पष्ट है कि 6p² एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या है। और ये जो आएगी, जैसे ये परिमेय संख्या है, जबकि PQ बटे Q एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस समीकरण में क्या हो गया, इस समीकरण में विरोधाभास हो गया होने के कारण जो 3√6 दे रखा है एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या होगी, ये कह रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो, तो अब ये आप समझ गए, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है अर्थात एक अपरिमेय संख्या है। तो ये ध्यान रखो, ये कैसी है, इसी तरीके से कोई भी संख्या लिखी होगी वो एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अंडर रूट में ऐसे लिखा रहता है ना, तो ये भी सब कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसे भी लिखा रहेगा तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको अंडर रूट में लिखा होगा 6, ठीक है, यानी 6 1/3 लिखा, इस तरीके से लिखा होगा, ये अंडर रूट में ही रहेगी कि 1/3 की घात में, ठीक है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि 19वां है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो बच्चों परिमेय अपरिमेय को हमें बताना है। अब देखो 2 - √5 ये लिखा हुआ है, तो ये कैसी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। कौन कौन अपरिमेय संख्या है तो ये बताना है बच्चों। तो आप ये कैसे करोगे, 2 - √5 लिखा हुआ है, एक माना 2 - √5 एक परिमेय संख्या, हम ये मान के चल रहे हैं परिमेय संख्या है, ठीक है। सिर्फ इसमें बताना है बच्चों, ठीक है, देख के ही आप पता चलोगे कि ये एक परिमेय संख्या है। जब किसी भी परिमेय संख्या किसी में से घटाई जाएगी तो भी वो क्या आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी, और गुणा किया जाएगा या भाग किया जाएगा तब भी ये परिमेय संख्या रहती है। तो ये देखो हम मान ले रहे हैं कि x बराबर 2 - √5, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 2 - √5 का वर्ग। तो ये आ जाएगा x² बराबर ये पहले का वर्ग 2 प्लस दूसरे का वर्ग और -2 × 2 √5, ठीक। तो x² बराबर 4, ये 5 आ गया, -2 दूनी 4 √5, ठीक है बच्चों। अब देखो, तो x² बराबर 9 - 4 √5। अब ये चीज़ हम क्या करेंगे कि ये वाली चीज़ इधर ले आएंगे, 4 √5 इधर ले आए और ये 9 - x² इधर ले आए, ठीक है। ये √5 और 9 - x² बटे 4। देखो बच्चों ये 4 आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी संख्या जो लिखी हुई है ये परिमेय संख्या होगी। और ये क्या लिखा हुआ है, ये √5 में लिखा हुआ है, हमने आपको बताया √2 √3 √5 √7 इसका वर्गमूल हम पूर्णांक में ना निकाल सके तो वो एक परिमेय संख्या होगी। तो इस समीकरण से आप ये समझ गए ये क्यों परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके नीचे 2 के गुणनखंड ही मिल रहे हैं, या 2 के मिले या 5 के मिले या दोनों के मिले, तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इसके हर में 4 है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे कि समीकरण से स्पष्ट है कि 9 - x² बटे 4 एक परिमेय संख्या
तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे समीकरण में विरोधाभास आ गया या उत्पन्न हो गया, आ गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसको आप याद कर लो बच्चों, ये एक नंबर में भी आ सकता है कि ये कैसी संख्या अपरिमेय, परमेय या इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप याद रखो √ लग गया, जब इसमें जोड़ा, घटाना और गुणा भाग कोई भी क्रिया होगी तो ये क्या है, अपरिमेय ही बनेगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये हो गया। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है 3 प्लस √23 माइनस √23, इतना लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? देखो 3 प्लस √23 माइनस √23। तो अब देखो बच्चों, इसको हम 3 प्लस √23 और माइनस √23, ये कट गए तो बच्चों कितना आया? 3, जो क्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो संख्या, इसलिए ये जो समीकरण ये रखा है ये भी एक परमेय संख्या ही होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, ये देखो लिखा हुआ है, तो ये देखो 2 √7 और 7 √7, तो ये बच्चों काट देंगे तो ये रह जाएगा 2/7। तो बच्चों ये क्या है, ये जो है एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक परमेय संख्या होगी। अगला हम देखते हैं। देखो बच्चों, अब आगे है, देखो इसको बिगाड़ दें। ये देखो ये वाली संख्या, तो इसमें क्या करेंगे, √2 का ऊपर गुणा करेंगे, √2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो 1/√2 गुणे √2/√2, तो ये कितना हो जाएगा, √2 ये 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब ये क्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और उसमें भाग हम जब 2 का करेंगे तो भी अपरिमेय ही प्राप्त होगी, तो इसलिए क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गई बच्चों। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बच्चों ये देखते हैं, ये लिखा हुआ 2π, और पाई क्या है, अपरिमेय। तो अपरिमेय में कोई चीज़, कोई संख्या का गुणा करेंगे तो अपरिमेय ही मिलेगी हमें, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय, तो ये कौन सी संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो हम ये देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। तो ये दिखा हुआ है 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 और 2 प्लस √3, क्या लिखा हुआ है देखते हैं, माइनस है क्या, हाँ प्लस √2 है, √2 देखो ये लिखा हुआ है 3 प्लस √3, 2 प्लस √2। अब देखो इनका क्या करना है, सरल करना है, तो इनको गुणा करना पड़ेगा। इसका पहले इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका फिर इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 3 गुणे 2, फिर 3 गुणे √2 प्लस √3 गुणे 2 प्लस √3 गुणे √2। ठीक है, तो ये कितना, 3 दूनी 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 और ये आ गया √6 बच्चों। देखो अब बच्चों देखो क्या है, यही हमारा सरल हो गया, इसको हमने करके इतना ही हमें प्राप्त हुआ। अब इसके आगे इसको नहीं हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला है 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। देखो ये रखा हुआ है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो रखा हुआ है बच्चों, वो रखा हुआ है, देखो क्या रखा हुआ है, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और
a माइनस बी। ठीक है, तो अब ये हो गया बच्चों, इस तरीके से जब रखा होगा तो हम इस तरीके से इसको रख सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, तो ये जो हो गया वो a हो गया वर्ग माइनस √3 का वर्ग। अब देखो बच्चों, ये हो गया 9 और ये हो गया 3, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6 प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर हमें 6 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये है √5 प्लस √2 का वर्ग दे रखा है, √5 प्लस √2 का वर्ग रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें बच्चों पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ठीक है बच्चों, तो इसी के आधार पे हम करेंगे, a ये हो गया, b ये हो गया, तो अब हम करेंगे √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे √5 गुणे √2। तो क्या हो गया, ये 5 प्लस 2 ये 5 गुणे यानी कि ये हो गया। अब देखो कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा बच्चों, ये 2 √10 हो जाएगा। तो यही हमें इसका मान हमें प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, तो लिखेंगे √5 प्लस √2 का वर्ग और ऐसे ब्रैकेट में भी बंद कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये है 5 √5 माइनस √2, 5 √5 प्लस √2 ये लिखा हुआ है। तो अब देखो √5 माइनस √2, ऐसे √5 और प्लस √2 दे रखा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी, कुछ भी हो गुणा में तो 3 गुणे 4 करो, चाहे 4 गुणे बच्चों 4 गुणे 3 करो, 3 गुणे 4 या 4 गुणे 3 करो तो मान एक ही आता है, इसलिए किधर भी आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, तो √5 का वर्ग कर दो और √2 का वर्ग कर दो, तो ये आ गया 5 माइनस 2 बराबर 3, ये 3 आ गया बच्चों। ठीक है, तो अब इसका मान कितना आया बच्चों, देखो 3 आ गया इसका। ठीक है बच्चों, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। तो अब देखो इसको हमें दिखाना है। देखो बच्चों, ये संख्या रेखा होती है। ठीक है, हमें कितना दिखाना है, देखो 3.765 ये दिखाना है। संख्या रेखा तो बच्चों ये होती है 0 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से होती है। तो बच्चों ये जो मान है वो क्या है, 3 और 4 के बीच में। तो देखो ये इस तरीके से हम कर लेंगे। तो ये हो गया बच्चों, देखो ये जो आगे रेखा है, देखो ये है 3.3 की और ये है 4 की। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 3.0 इधर रख लेंगे और 4.0 इधर रख लेंगे। इसका मतलब ये इसमें पॉइंट रखेंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 और 3.8 और 3.9 और 3.10 ये वाला हो गया। अब देखो बच्चों क्या करना है कि हमें 3.7 कहाँ पर रखा हुआ है, 3.7 ये रखा हुआ, तो 7 हम ले लेंगे ये वाला और ये वाला ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो 3.7 रखा हुआ है, देखो बच्चों ये जो पॉइंट है 3.7 का है और 3 ये पॉइंट है वो 3.8 का। इसमें भी हम क्या करेंगे, 0 इधर बढ़ा लेंगे और 0 इधर बढ़ा लेंगे। अब क्या लिखेंगे, 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75। ठीक है बच्चों, और ये थोड़ा आएगा नहीं, थोड़ा हम बढ़ा ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम बढ़ा लें, 3.76 3.77 3.78 और 3.79 और ये आ गया 3.8। ठीक है बच्चों, 8 0 रखा था। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, 3.76 आ गया, देखो 3.76 इधर रखा हुआ। अब हमें 5 निकालना है, तो बच्चों कैसे निकालेंगे, देखो
3.765। अब देखो 3.7 कहाँ लिखा हुआ है, ये 3.76 ये लिखा हुआ है, 3.76 और ये 3.76 लिखा हुआ है, और ये ये लिखा हुआ है 3.77 और ये लिखा हुआ है 3.76। तो इसके आगे हम जीरो बढ़ा लेंगे और इसके आगे भी जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस पे हम संख्या रेखा पर इसको व्यक्त करेंगे। देखो अब ये 3.761 लिखेंगे, यानी कि ये हो गया, अब ये हो गया 3.761, फिर ये हो गया 3.762, ये हो गया 3.763, ये हो गया 3.764, ये हो गया 3.765, ये हो गया 3.766, ये हो गया 3.767, ये हो गया, ठीक है, 3.768, ये हो गया बच्चों, ठीक है। या ऊपर लिखे दे रहे हैं 3.769 हो गया, ठीक है, ये साथ ये हो गया बच्चों। देखो तो अब हमें 3.765 कहाँ लिखा हुआ है, 3.765 ये लिखा हुआ है, तो यही जो बिंदु होगा वो हमने डिनोट कर दिया। देखो ये वाला बिंदु यहाँ पर हमने बना दिया है बच्चों। इसी यही पूछ रहा है बच्चों हमें, इसमें क्या पूछ रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर इतने को दर्शाइए, तो इतने को हमने दर्शा दिया है बच्चों। अब देखते हैं 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर इतने को हमें व्यक्त करना है। देखो इस पर बार चढ़ा हुआ है, ठीक है, तो देखो इसका मतलब 4.26 बार चढ़ा हुआ, इसका मतलब है 4.2626 इतना हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमें यही दिखाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो बच्चों कि 0 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट डॉट। अब हमें मतलब है सिर्फ 4 ये 4 और 5 से, तो ये देखो बच्चों एक इधर ले लिया और हमने एक इधर ले लिया। अब ये दो ये जो रेखा है, अब इस पे हमें दर्शाना, तो अब देखो ये जो पॉइंट है वो 4 है और ये है 5, ठीक है बच्चों। अब देखो हम इसे रख लेंगे 4.0 और इसे रख लेंगे 5.0, तो इसका मतलब हमें 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9, ठीक है बच्चों। अब देखो 4.2 हमें 4 इससे मतलब है, तो अब देखो बच्चों ये रखा था 4.2626 से मत 2626 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखेंगे बच्चों, देखो ये कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, देखो हमने ये कर लिया और ये वाला अगला वाला पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। इनके बीच में ये रखा हुआ, अब देखो ये 4.2 रखा हुआ है और ये 4.3 रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, अब 4 यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो, ऐसे ही यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो, तो ये हो जाएगा, ये 0 पॉइंट हो गया, तो 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 और 4.29, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हमें क्या है, अब ये 4.26 कहाँ लिखा हुआ है, 26 ये लिखा हुआ है। अब देखो अब ये पॉइंट लेते हैं 4.26 और ये अगला वाला लेते हैं 4.27, ठीक है। अब इस पे भी हम व्यक्त करेंगे, देखो तो ये तो 0 है, ये 0 बढ़ा दो, तो ये आ गया पहला बिंदु हो गया 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268, ठीक है। और एक बच्चों हमने ऐसे ले लिया 4.269, ठीक है बच्चों। अब देखो ये थोड़ी रेखा बड़ी बनाना, तो अब हमें चाहिए है 4.2626, यानी कि ये वाला पॉइंट चाहिए, तो 4 ये लिखा हुआ है, देखो बच्चों, ठीक है। तो इसको हम ऊपर बढ़ा लेंगे, देखो बच्चों इसको हम ऐसे अरे
इसको हमने ऐसे कर लिया और इस वाले को हमने ऐसे कर लिया। देखो ये आ गया 4.262। अब देखो ये रेखा हमने खींच ली, ठीक है, ये थोड़ी लंबी खींच लो। अब देखो ये 0 पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, अब देखो 0 इधर बढ़ा लो एक, और ऐसे ही 0 इधर बढ़ा लो, 4.2630, ठीक है। अब देखो ये रखेंगे, ये आ गया 4.2621, ऐसे 4.2622, 4.2623, ठीक है, 4.2624, फिर आ गया 4.2625, ये आ गया 4.2626, फिर ये आ गया 4.2627, ये आ गया 4.2628, ये आ गया 4.2629, ठीक है बच्चों। और ये आ गया आगे 4.26, ठीक है, 3 0 आ जाएगा 29 के बाद, तो यही बिंदु रखा हुआ है। तो अब हमें किससे बताना है, हमें बताना था 4.2626 को हमें बताना। तो 2626 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यही बिंदु हमने यहाँ पर ये दर्शा दिया है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बच्चों आज जो शेष प्रश्न थे 1D के, उन प्रश्नों को हल करना सीखा। आप इनको अच्छे तरीके से लगाएं और अच्छे तरीके से भी प्रैक्टिस कर लें। कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप कमेंट कर कर हमसे पूछ सकते हैं। और अगली एक्सरसाइज है ई, टी के बाद आती है डी, डी के बाद आती है ई। तो ई की एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व कराएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा, जिससे कि हमें शेयर करने पर हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। इसलिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, इसलिए हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।